जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आदिकाल की दूसरी महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब सेशन की शुरुआत करते हुए आज का पहला प्रश्न, बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता हैं जीन धर्म सूरी, सारंगधर, पृथ्वीराज, भीम कवि। तो इसके रचयिता हैं पृथ्वीराज। नरवई बोध के लेखक हैं गोरखनाथ, कल्लोल, नरपतिनाल, जीन धर्म सूरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरवई बोध के लेखक हैं गोरखनाथ। बीसल देव रासों के रचनाकार हैं चंदबरदाई, रोडा कवि, नरपतिनाल, जगनीक। इसका राइट आंसर क्या होगा? बीसल देव रासों के रचनाकार हैं नरपतिनाल। स्थूली भद्र रास किसकी रचना है? जीन दत्त सूरी, जीन धर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी, मुनि राम सिंह। इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? स्थूली भद्र रास के रचयिता हैं जीन धर्म सूरी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं जयानक, जगनीक, पृथ्वीराज, चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंदबरदाई है। बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर निर्दिष्ट करें। 1272 मंझारी, जेठवदी नवमी बुधवारी, नाल्ह रसायन आरंभ भई, शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी, काश्मीरा मुखमंडनी, रास प्रसागों बीसल देराई। यह दलपति विजय की है। शालिभद्र सूरी, नरपतिनाल, देवसेन। यह रचना नरपतिनाल की है। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना के रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तकार रूप आज तक अनुपलब्ध है। हमीर रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, बीसल देव रासो, परमाल रासो। तो वह रचना है हमीर रासो। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप प्राप्त होता है हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा परमाल रासो। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? भक्ति काल, रीति काल, उत्तर मध्य काल, आदि काल। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? चारण काल आदि काल का दूसरा नाम है। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं अमीर खुसरो, जीन दत्त सूरी, शालिभद्र सूरी, जीन विजय। उपदेश रसायन राज के रचयिता हैं जीन दत्त सूरी। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि है अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान, उस्मान। यह नेट 2001 और 2004 में पूछा गया प्रश्न है। यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहमान। नीचे दी गई रचनाओं के रचनाकारों का चयन विकल्पों में से कीजिए। कर्पूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर। अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? कल्लोल की, गोरखनाथ की, डोम्भिपा की, राजशेखर की। अक्षर द्विकोपदेश डोम्भिपा की रचना है। खालिक बारी के रचनाकार हैं विद्यापति, खुसरो, अब्दुल रहमान, भीम कवि। खालिक बारी के रचनाकार कौन है?
तो खुसरो हैं। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है? कल्लोल, पृथ्वीराज, श्रीधर, सारंगधर। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कल्लोल कवि। दो सखुने किसकी रचना है? भीम कवि, सारंगधर, अमीर खुसरो, नरपति नाल। तो दो सखुने यह अमीर खुसरो की रचना है। हमीर रासो किसकी रचना है? जगनीक, जयानक, सारंगधर, सिरधर। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। सारंगधर पद्धति के रचनाकार कौन है? चंदबरदाई, श्रीधर, भट्ट केदार, सारंगधर। तो इसके रचनाकार हैं सारंगधर। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? अपभ्रंश, प्राकृत, राजस्थानी, डिंगल। आदिकालीन जैन साहित्य जो है वह अपभ्रंश में लिखा गया है। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है? फागु, चरित काव्य, चंपू, रास काव्य। तो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है रास साहित्य। जैन साहित्यांतर्गत रास काव्य शैली से तात्पर्य है कृष्ण की लोक लीलाएं, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं, जैन आदर्शों के अनावरण में, एक प्रकार का रूपक काव्य, क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित काव्य। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ख, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में है। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं धनपाल। संदेश रासक किस रचना की विधा है? तो संदेश रासक खंड काव्य की रचना है। कृष्ण की रास लीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? तो यह शुरुआत जो है उपदेश रसायन से शुरू होती है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मुनिदत्त, अद्वय वज्र, ग्रियर्सन। तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया है। प्राकृत पैंगलम का विषय है रास, छंद, अलंकार, ध्वनि। तो यह छंद का विषय है। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? करुण, वीर, श्रृंगार, शांत। विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं सरापा, हेमचंद, जगनी, खुसरो। आदिकाल के अंतिम कवि हैं खुसरो। मित्रों, जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, जिससे कोई भी वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको मिले। कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो। तो इसका राइट आंसर होगा बीसल देव रासो जो है अजमेर के शासक से संबंधित ग्रंथ है। चारण काव्य की भाषा कौन सी है? चारण काव्य की भाषा जो है डिंगल है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पीजीटी 2004 में पूछा गया था।
प्रश्न है। तो सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं, सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो कौन सा कथन असत्य है? विकल्प घ, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यह कथन असत्य है। और उपर्युक्त तीनों जो कथन है वह सही है कि सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर हुआ है, यह सिद्ध साहित्य के विषय में सत्य कथन है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं, यह भी सिद्ध है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, यह सिद्ध साहित्य के विषय में सही कथन है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाण रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, भरतेश्वर बाहुबली रास, ढोला मारूरा दूहा। अपभ्रंश प्रभावित रचना जो है भरतेश्वर बाहुबली रास है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। चारण साहित्य जो है रासो साहित्य का दूसरा नाम है। यह पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपी चंद्र, जलंधरनाथ। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम है? तो मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का नाम पिप्पली सदेव है।